पता नहीं अब इस घर में क्या होने वाला है। नेहा ने तो धमकी दे दी है कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। उसके साथ भी तो ज्यादती हो रही है। इस बार अब्बू ने मना किया है, मैंने नहीं। और अंसारी तो अपनी बेटियों की खुशियों में अपना सर भी कटाती। बस तुम कह देना कि घर में कोई परेशानी थी इसलिए चौथी कैंसिल कर दी, और जाते हुए ज़ारा को साथ ले जाना, फैसल कर ले आएगा। और हाँ, हम्माद से कह देना कि बहाने से तुम्हारे ससुराल के चक्कर ना लगाए। अम्मी, अगर आपको मेरे ससुराल वाले इतने बुरे लगते थे तो आपने मेरा रिश्ता क्यों किया? मैंने आपसे जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि आप मेरी शादी वहां कर दें। अब आप मुझे हर बात बताने देती हैं। हाय शमसा, तुम्हारी बेटियों की जुबानें तो इतनी लंबी लंबी हो गई हैं। फूफी जान, मैंने क्या कहा? मैं तो सिर्फ। बस रहने दो, तुम्हें देर हो गई ना तो तुम्हारा मियाँ नाराज हो जाएगा, फिर हाथ जोड़ जोड़ कर उसे मनाती रहना। खुदाफिज। खुदाफिज फूफी जान। खुदाफिज। ये भी ना बदतमीजियों में रह के बदतमीज हो गई है। देखा है कैसा मुंह बनाकर गई है। बस अल्लाह ही रहम करे, तुम्हारी लड़कियां तो तुम्हारे हाथ से गई। 2 साल लंदन में जैसे मैंने गुजारा किया या मैं जानता हूँ मेरा रात। इधर इम्तिहान खत्म हुए हैं और इधर दौड़ लगाई मैंने पाकिस्तान की तरफ। रिजल्ट भी घर पे मंगवाया था। बेवकूफ जो थे आप। असल लाइफ तो वहाँ लंदन में है। यहाँ क्या, बुढ़ापे तक माँ बाप सर पे पड़े रहते हैं, ये ना करो वो ना करो, ये ना पहनो वो ना पहनो। टीना जी, चिड़िया के जो बच्चे घोंसले से बाहर जाते हैं ना, उन्हें कौवे खा जाते हैं। ये तो हाल है यहाँ पे, लोग अभी तक चिड़िया और उसके घोंसले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो फनी यूसुफ। टीना, यूसुफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में सारे रिश्ते आपस में बने। बात सुनो, बातों में ना चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पियो तुम। ओके। यूसुफ चलें, देर हो रही है। क्यों भाभी, खाना खा के जाइएगा ना। हम नहीं ज़ारा, बस देर हो रही है। अम्मी बता रही थी कि तुम भी जाने का कह रही हो तो हमारे साथ ही चलो। अरे भाभी कैसे जा सकती हैं? भाभी को तो मैं छोड़ के आऊंगा। क्यों भाभी? आप मुझे लेने के लिए आइएगा। 2 मिनट बैठो सबा, मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। वैसे अम्मी कह रही थी चलो अपना फर्ज भी पूरा कर। मैं बता। चाय तो पी लो। अभी सब ठीक है? आप परेशान लग रही हैं। हाँ, सब ठीक है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं अब्बू से मिल के आती हूँ। ठीक है जी। चाट खत्म करके बैठूंगा भाई। अरे खाओ ना यार, ये सारी तुमने खानी है। अरे नहीं, अपने वाली बस। वैसे ये पैक करवा दूं तुम्हारे साथ? गुड आइडिया। जिंदगी को कारोबार नहीं समझता, इसलिए दौलत और शोहरत एक साथ हासिल करना चाहता हूँ। तुम समझते हो जिंदगी गुजारने के लिए शोहरत भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी दौलत? तुम्हारे आर्ट वार्ट की कभी नुमाइश हुई? यानी तुम बाहर निकल कर कहने चाहते हो लोगों को आइए 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 देखिए ये मेरी तखलीक है, ये चाहते हो तुम? सो मेरी तख्लीक की जबान होगी जो उसकी पहचान बनेगी। इसके लिए कितना अर्सा इंतजार करोगे? कभी ना कभी तो। चाहे उम्र की कोई मंजिल आ जाए, यानी बुढ़ापा आ जाए, ये चाहते हो तुम? सर, अगर आपने अपने सवालात कर लिए हो तो प्लीज मुझे जवाब दे दें। जवाब? सब व्यापार है, सब दौलत है, आर्ट कुछ नहीं है, कुछ फन नहीं है। ये रंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये रंग कुछ नहीं है। ये नया फूल मुरझा जाए तो रंग एक नया रूप धार लेते हैं। एक ऐसे रंग में रंगे जाते हैं जो कभी नहीं उड़ते। फूलों का रंग अमर होने के लिए उसका मुरझा जाना जरूरी है क्या? ये तो अब फूल का नसीब है, खिलता है, मुरझा जाता है। मगर
रंग तो फूल का साथ कभी नहीं छोड़ते। हाँ ना, हमारा प्यार भी मुरझाया हुआ फूल बन गया, लेकिन इसके रंग कभी नहीं मिटेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई है जो मुझे देख के इस तरह खौफजदा हो गई हो तुम? मैंने क्या चोरी करना है? क्या ये चोरी नहीं है कि मेरे दफ्तर जाने के बाद तुम मुझे बताए बगैर अपने माँ बाप के घर चली गई थी? चलिए शुक्र है, आपको ये यकीन तो है कि मैं अपने माँ बाप के ही घर गई हूँ, कहीं और नहीं। सबा, बकवास बंद करो। तुम्हारे किरदार पे कुछ शक नहीं किया मैंने। ये शक नहीं है तो क्या है? मेरे माँ बाप के घर जाना कोई जुर्म नहीं है, और वैसे भी अहमद मेरे दादी जी की इजाजत से गई थी अपने घर। मेरी बात सुनो, इधर देखो। तुम्हारा मजाजी खुदा मैं हूं, दादी जी नहीं है। क्या था अगर मुझे तुम फोन कर देती तो मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कहता हाँ चली जाओ बस। मैंने फोन किया था, आपका फोन कंटिन्यू बिजी था। बिजी था ना? हाँ मेरा फोन बिजी था, लेकिन तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। आप खुद कह रहे हैं कि फोन बिजी था, फिर मैं कैसे बताती? वैसे ज़ारा मेरे साथ आई, मैं पूरे सबूत के साथ आई हूँ कि मैं अपने माँ बाप के घर गई थी। बकवास अपनी बंद रखो तुम। ये कैसा शख्स है? कैसे समझाऊं? नेहा, तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो कब की कोर्ट जाकर मैरिज कर देती। नेहा तुम्हारी तरह मैड नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैं पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती। यहाँ सिर्फ जुल्म ही जुल्म है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उससे शादी करने का आपको पूरा राइट है। आपके पेरेंट्स कौन होते हैं इन्वॉल्व होने वाले? क्या हो गया टीना, मैं कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। इसीलिए तो बैठी रो रही हो। डार्लिंग, तुम्हें अदनान के साथ शादी जरूर ट्राई करनी चाहिए। वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो 3-4 महीने रह के देख लेती, नहीं समझ में आता तो छोड़ देती, कोई और देख लेती। सो सिंपल। कैसी बातें कर रही हो तुम? शादी ना हो गई, कोई जूता हो गया कि पाँव में फंसने लगा तो उतार के फेंक दिया। यही तो करने जा रही है वहां पर। ये अगर इसके कहने पर पीटर ने डोप नहीं छोड़ी ना तो ये इससे डिवोर्स ले लेगी। वेरी सिंपल। क्यों टीना? ऑफ कोर्स। अगर एक हफ्ते बाद तलाक लेनी है तो एक चर्च पीने वाले से शादी करने की क्या जरूरत है? ट्राई। मेरी जान लंदन में ट्राई बेसिस पे ही शादियां होती हैं। अगर ना उसके शौहर ने जीन्स पहना नहीं छोड़ी तो वाइफ डिवोर्स ले लेती है। तुम्हें पता है कि वाइफ डिवोर्स क्यों लेती है? क्योंकि उसको उसके हस्बैंड का जीन्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मुझे तो लगता है कि टीना 10 शादियां जरूर करेगी। जी, पीटर जो परफ्यूम लगाता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर उसने वो परफ्यूम लगाना ना छोड़ा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। क्या मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ वेस्ट करूंगी? नो वे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता टीना। शादी दो रूहों का मिलाप होता है, एक दूसरे की अच्छाई और बुराई कबूल करने का रिश्ता। यहाँ उसे माँ बाप की मर्जी के बगैर जोड़कर
आप अदनान करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि तुम अदनान तो कभी नहीं पा सकती। लेकिन मैं अपने माँ बाप की जिल्लत का बाइस नहीं बन सकती, चाहे मुझे मेरी मोहब्बत मिले या ना मिले। ये चॉकलेट्स तुम्हारे लिए हैं। हमाद ने खास तौर से ताकीद की थी कि मैं तुम्हें ही दूं। और सुनो, छोड़ दो बच्चे की चॉकलेट। ये मैं तुम्हारे लिए ट्रैक सूट लेकर आई हूँ, बैट लेकर आई हूँ और बॉल लेकर आई हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ। मैं अम्मी को दिखा के आता हूँ। सुनो, ये चॉकलेट ना रखना जरा मेरे लिए भी। बच्चे की चॉकलेट के पीछे पड़ गई हूँ। राशिद तुझे छोड़ूंगी नहीं अगर चॉकलेट तूने मुझे ना दी तो। ये तुमने शॉपिंग भी शुरू कर दी? तो और फैसल में तो रोज शाम को जाते हैं, जितना जी भर के मेरा दिल करता है ना शॉपिंग करा देते। वैसे ये रोज रोज की शॉपिंग भी ना सर का दर्द ही है। घर का सुकून तो घर में ही मिलता है। क्यों भाभी? वैसे घर में सुकून होना शर्त है। मैं खाना लगाती हूँ। भाभी प्लीज थोड़ी देर रुक जाए ना। फैसल का फोन आया तो वो कह रहे थे कि वो ऑफिस से सीधे यहीं आएंगे, साथ बैठ के खाना खाएंगे। हाय भाई आ रहे हैं? हाँ ना। साथ खाना खाएंगे यार। क्या जरूरत है सबा भाभी के सामने ऐसी बातें करने की, शोखियां मारने की? उसे दुख होता है। क्यों दुखता है? क्योंकि अहमद भाई उन्हें कहीं नहीं लेकर जाते। एक तो ये अहमद भाई भी ना पता नहीं क्या दुश्मनी है उनकी सबा से। वो तो सबा अच्छी है कि घर पे जाके कोई बात नहीं करती, वरना मेरी तो शामत आ जानी थी वहां। अच्छा छोड़ो, बात सुनो, वो हमाद का क्या हुआ? इनकार क्यों हो गया? फैसल, अयाज और हमाद ने ना लड़की वालों को इतना डराया है, इतनी भयानक शक्ल दिखाई है हमाद की ना कि लड़की वालों ने आधे घंटे के बाद फोन करके इनकार कर दिया रिश्ते से। अच्छा ये बताओ, हमाद ने बात की घर में? मेरा मतलब है मैंने ना खुद हमाद को मना कर दिया। अभी पता है अम्मी ना बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने मना कर दिया कि अभी कोई बात ना करे। शम्सा आंटी ने मना कर दिया होगा ना? जब तुम उन्हें खींच के अंडे और टमाटर मारोगी तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाएंगी। कुछ तो टाइम लगेगा ना उनको। हमने कहा था कि इंतजाम रखे हैं वो खींच के टमाटर और अंडे मारने का, हमारी वजह से मारे। जब वो तो रख दिए थे वहाँ पे तो हमने मार दिए। कहाँ ले गए थे अंडे टमाटर सारे? रिश्ता तो हो जाता। मैं तो जा रही हूँ भाभी के पास, तुम रखो अपने ससुराल को संभाल कर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में क्या हो रहा है। अब क्या हो गया शम्सा बेगम? फैसल का फोन आया था, कह रहा था कि मैं ससुराल जा रहा हूँ अपनी बेगम के साथ, खाने पे इंतजार मत कीजिएगा। तो क्या हुआ? हम भी तो ऑफिस से सीधे आपके हुजूर खाना तनावल फरमाने आते हैं। घर आते हैं, ससुराल तो नहीं जाते। और एक अहमद है, एक प्याली चाय पीता है तो भी 100 नखरे करता है। अरे छोड़ो, आदत होती है अपनी अपनी। ये सारी आदतें हम ही रह गए देखने के लिए। ये सबा क्यों आई थी आज घबराई हुई? कह रही थी ससुराल वालों का इसरार है कि चौथी की जाए ज़ारा की। मैंने साफ इनकार कर दिया। सारा शेड्यूल तो आप ही ने बनाया था। मैं बहुत थक गई हूँ, महीने भर से टिक कर नहीं बैठी हूँ। मुझे आपसे एक बात करनी है। वो हमाद के लिए मुझे मीना बहुत अच्छी लगती है। भाई जब वो उसको पसंद नहीं करती तो आप प्रेशराइज क्यों करती हैं? और ये मीना की बात करते करते हमाद तक क्यों चली आती हैं आप? ये जो ज़ारा है ना, दिन रात हमारी खिदमतें कर रही है, मुझे तो खौफ आने लगा है कहीं हमाद को उड़ा कर ही ना ले जाए। क्या हौला वाला हुआ? वो हमाद को क्यों उड़ा कर ले जाएगी? वो कोई नाक पर बैठी हुई मक्खी? आप तो हर बात को मजाक में टाल देते हैं। और एक आपकी औलाद है जो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या प्लानिंग करती रहती है। क्या कहूँ मैं आपसे? मैं खाना लगवा रही हूँ, आ जाइएगा। तू इधर अकेली बैठ के क्या कर रही है? चलो तो खाने का सारा तेरा इंतजार कर रही है। मुझे भूख नहीं है। ऐसी हरकतें ना किया कर,
ना तमाशा बनाया कर अपने आप को सारों के सामने। माँ जी, अब माँ हो के मुझे नहीं समझती ना। अब क्या हो गया है? अब तेरे मामी ने कह तो दिया है कि ना अली है ना यूसुफ है, और तू बैठ के इंतजार कर अपने ख्वाबों के शहजादे का जिसके लिए तू बैठी हुई है। मुझे किसी का इंतजार नहीं है। तो फिर तूने ये रोना क्यों डाला है? वो फैसल आके बैठा हुआ है, तू जा के चल उससे मिल। सारे बार बार कह रहे राबिया कहाँ है, राबिया कहाँ है, पूछ रहे हैं सारे तेरा। वाह, आप चले, मैं आती हूँ। तंग ना कर बेटा, चल। लड़की के तो मिजाज नहीं मिलते, बात ही करनी मुश्किल है इससे। फैसल पुत्र, सौरों का घर भी अपना ही घर होता है, इसलिए रज के खाना है तुम्हें। बुपी जान खाना इतना मजे का था कि मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहे थे, लेकिन अब पेट जवाब देने लग गया। फैसल भाई गोश्त खो रहे हैं, पता है? अच्छा, तो फिर रोज आ जाया कर पुत्र। 3 दिन आलू गोश्त बनता है और 4 दिन गोश्त आलू। इसीलिए तो आज सारा बाजी ने चेंज मारा, खुला पका लिया है जी। ओ, खाना सारा ने बनाया? फिर तो उसकी आइसक्रीम पक्की। तो फिर अभी चलते हैं। तू बाहर जाने का कोई मौका ना छोड़ी है, चले जी। रात के 10 बजे कोई बाहर जाते होते हैं, देखो ना। पुप्पी जान प्लीज चले ना। पुप्पी जान, अब्बू जी, दादी जान, आप लोग साथ नहीं चलेंगे तो मजा नहीं आएगा। बेटा मैं तो जाके सोऊंगा। मैं भी नहीं जाने वाली। तो फिर ऐसा करते हैं, अहमद भाई एक गाड़ी आप निकाल ले और फैसल भाई एक गाड़ी आप निकाल ले, चलते? हाँ जी। चले? ठीक है, तो फिर चले अहमद भाई, उठे? नहीं, बड़ी मेहरबानी ताड़ी। मुझे रात को 10 बजे सड़कों पे आवारागर्दी करना अच्छा नहीं लगता, समझे? अहमद भाई, फैसल भाई का कुछ तो ख्याल करें। तू मुझे ना समझा। फैसल, मैंने सुबह दफ्तर जाना होता है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो सबा भाभी आप तो चल रही है ना हमारे साथ? मुझे आइसक्रीम वैसे भी पसंद नहीं है। अहमद। जी अब्बा जी। सबा, तुम दोनों जाओ इनके साथ, चलो। कम ऑन। जे नहीं ना जाते तो कोई भी नहीं जाएगा। याहू, ये हुई ना गल। हुणे चलो, चलो 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 चलो। मीता, कुत्ता गरम करके ले आ। आजा। क्या बात है अहमद, ये अकेले तुम ठहर रहे हो, खैरियत? कुछ परेशान नजर आता? बाबा, मुझे आपसे बात करनी। हाँ कहो, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। मुझे समझ ये नहीं आती बाबा कि अम्मी किसी भी चीज को एक नजर से क्यों देखती हैं। अब देखिए, कल फिर जा रही है मेरा रिश्ता देखने के यहाँ। माँ है तुम्हारी भाई, फिक्र तो करनी है उन्हें। लेकिन एक बार मुझसे पूछ लेती कि मेरी मर्जी क्या है, इसमें क्या हर्ज था? क्या मैं समझा नहीं, क्या चाहते हो? कोई लड़की वड़की पसंद कर ली तुम? बाबा, आपको पूरा हक है, अगर मैं गलत हुआ तो आप इनकार कर सकते हैं। यार बताओ तो सही कि क्या बात क्या है? बाबा, पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अगर मैं हक पे हुआ तो आप मेरा साथ देंगे। देखो, मैंने हमेशा हक का साथ दिया, और नेहा के मामले में भी देखो तुम, वो मैंने जो समझा तो। इसका मतलब यह है बाबा कि बेटियों के बारे में सोचने में और बेटों के बारे में सोचने में फर्क होता है। बेटियों के बारे में जरा खानदान, माली हैसियत और बहुत कुछ देखा जाता है, मगर बेटों के मामले में खानदान और शराफत ये काफी होती। तुम बताओ, अगर तुम्हारी पसंद में ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। तुम नाम बताओ जरा। बाबा, सारा।